जय श्री खाटू श्याम। आज खाटू श्याम जी के चमत्कारों की दो और बहुत ही प्यारी सी कहानियाँ आई हैं जिन्होंने दिल को दहला दिया और एक तरफ दिल को सुकून दिया। पहली कहानी है उड़ीसा से। यह खाटू श्याम जी के परम भक्त उड़ीसा के रहने वाले हैं जो हर साल उड़ीसा से खाटू श्याम आते हैं। रिंगस से ये पैदल 17 किलोमीटर निशान लेकर श्याम के दरबार आते हैं। यह बताते हैं कि उड़ीसा में पाटली धाम नामक एक खाटू श्याम जी का धाम है जहाँ पर इन्होंने पाटली श्याम के नाम से श्याम का मंदिर बनाया है। बिल्कुल खाटू श्याम के दरबार जैसे यहाँ पर भी नियमों का पालन किया जाता है। जैसे इन्होंने भी 17 किलोमीटर दूर पाटली धाम से एक दरबार लगाया है। जैसे कि खाटू श्याम दरबार से रिंगस जितनी दूरी पर है उतना उड़ीसा में इन्होंने पाटली धाम श्याम के दरबार से दूर एक और धाम बनाया है जहाँ से ये और इनके जो भी साथी भक्त हैं वे सभी मिलकर निशान लेकर आते हैं और पाटली धाम में खाटू श्याम को निशान भी चढ़ाते हैं। ये बताते हैं कि श्याम की कृपा से पाटली धाम में ये भजन कीर्तन करते हैं और श्याम की जब से इनके साथ हम जुड़े हुए हैं इतनी अच्छी कृपा रही है कि ना तो किसी चीज़ की कोई कमी रही है और ना कभी कमी हुई है। हमें श्याम की कृपा से हर महीने या साल में 50 नए भक्तों को जोड़ने का सौभाग्य मिलता है। ये भक्त बताते हैं कि हम उड़ीसा से साल में कम से कम नए 50 भक्तों को खाटू श्याम जी से जोड़ते हैं जो हमारे लिए एक वरदान है। परम सौभाग्य की बात है कि श्याम ने हम पर इतनी कृपा की, इतने चमत्कार किए कि हमें अपना भक्त बनाया जिसकी वजह से हर साल कम से कम हम 50 लोगों को श्याम से जोड़ते हैं जो छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। और जिन भक्तों को जोड़ते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक बार उन्हें लेकर आते हैं, हम उन्हें बार बार लाते हैं। ये बताते हैं कि जिन लोगों को हम अपने साथ लेकर आते हैं हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं और इन श्याम भक्तों के लिए मांगा गया अगले दिन ही या बहुत ही जल्दी पूरा होता है। जो भी हम इन भक्तों के लिए मुरादें मांगते हैं वे बहुत ही जल्दी पूरी होती है। जो उनके चेहरे की प्रशंसा और घर की खुशहाली से पता लगाया जाता है। इनका कहना है कि श्याम की कृपा है, बस सब कुछ अच्छे से चल रहा है और श्याम ने इतना सौभाग्य दिया है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ मांग पाते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ श्याम से जोड़ पाते हैं जिससे उनके जीवन में भी सुधार आता है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए या किसी भी श्याम भक्त के लिए कोई और नहीं हो सकती है। यही सबसे बड़ी कृपा है। ऐसी ही एक जयपुर से बहुत ही प्यारी सी कहानी आई है। जयपुर में प्रियंका नामक लड़की रहती है जो खाटू श्याम जी की भक्त है। यह अपने जीवन के एक सच्चे बहुत ही अच्छे चमत्कार को शेयर करती है। यह कहती है कि इनके घर में इनके माता पिता और इनसे 2 छोटे भाई हैं। यह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। इनके घर तो सीकर में है परंतु ये पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली जाती है और वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगती है। ये बताती हैं कि इनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिनकी मंथली इनकम 25,000 है जिससे ये इनकी पढ़ाई भी अच्छे से कर पा रहे हैं और जो घर में बच्चे हैं उनका भी अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। ये बताती हैं कि परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा था परंतु जहाँ पर यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी वहाँ पर एक और लड़का भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने आया था
जिसका नाम सोहित था। यह भी प्रियंका के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। इसी दौरान इनकी आपस में बातें भी होने लगती हैं और धीरे धीरे ये प्यार में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर घर वालों ने इन्हें पढ़ाई के लिए भेजा था, जिसकी वजह से इन्हें डर था कि अभी हम घर में नहीं बताएंगे। पर धीरे धीरे 1-2 साल हो जाता है। अब प्रियंका और सोहित डिसाइड करते हैं कि इस बार जब हम छुट्टियों में घर जाएंगे तो ये बात घर में शेयर करेंगे, जिससे कि यह बात आगे बढ़े और हमें शादी करनी है। इस प्रकार ये कुछ दिनों बाद छुट्टियों के लिए घर आते हैं। प्रियंका भी अपने घर आती और अपने पेरेंट्स से कुछ ही दिनों बाद सोहित की सारी बात शेयर करती। पर इसके पापा गुस्सा हो जाते हैं कि हमने तुम्हें वहाँ पर पढ़ाई करने छोड़ा है और तुम अभी से शादी के ख्वाब देखने लगी हो, जिसकी वजह से प्रियंका को चुप रहना पड़ता है। 1 हफ्ते बाद सोहित का प्रियंका को फ़ोन आता है और वो भी बताता है कि इनके घर में भी कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, जिसकी वजह से दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पर प्रियंका सोहित से प्यार करती थी, तो एक दिन इन्हें कहीं से खाटू श्याम जी के बारे में पता चलता है। ये इनके बारे में और जानती हैं। इसके बाद अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खाटू के दरबार आती हैं। यहाँ आकर खाटू श्याम से अर्जी लगाती हैं। ये 2 अर्जी लगाती हैं, एक अपनी जॉब के लिए अर्जी लगाती हैं और दूसरी शादी के लिए। और शादी के लिए इस प्रकार अर्जी लगाती हैं कि ये सोहित से प्यार करती हैं और उससे शादी करनी है। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सारी बात बन जाए। इस प्रकार ये कहती हैं कि इन्होंने अर्जी लगा दी और वापस घर चली जाती हैं। ये बताती हैं कि कम से कम इस दौरान अर्जी लगाए हुए इन्हें 2 महीने बीत जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि सोहित की जॉब लग गई है और ये काफ़ी अच्छी खासी जॉब लगी है, परंतु उतनी भी अच्छी नहीं है। ये उससे मिलने जाती है तो सोहित इसे बताता है कि अब लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्रियंका भी कहती हैं कि हाँ, आपकी तो जॉब भी लग गई है, अब मेरे पापा मान जाएंगे। परंतु सोहित कहता है हाँ, अच्छी बात है, पर अपने पिता से अच्छे खासे दहेज की बात भी कर लेना। इससे प्रियंका काफ़ी दुखी हो जाती है और चौंक कर कहती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम, पढ़े लिखे होकर दहेज की बातें कर रहे हो। परंतु सोहित कहता है कि हाँ, हमारे घर में अब बहुत सारे रिश्ते आने लगे हैं और कुछ पेरेंट्स तो 50 लाख की ऑफर दे रहे हैं शादी के लिए। लड़की के पेरेंट्स 50,000 की ऑफर दे रहे हैं। यह सुनकर प्रियंका चौंक जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम तुम्हें कोई दहेज नहीं देंगे। इस पर सोहित गुस्से में कह देता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, मुझे भूल जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ वैसे भी टाइम पास कर रहा था। मुझे अच्छी खासी रकम वाली लड़कियां मिल जाएंगी, इसलिए तुम अपना देख लो। और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। प्रियंका वहाँ पर बैठकर रोती है। उसके बाद वापस घर आती है और अपने पिता से डायरेक्ट बोल देती है कि मुझे अब उस सोहित नाम के लड़के से शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो धोखेबाज है। उसने इस प्रकार हमसे दहेज मांगा, वो भी 50 लाख। इसलिए पापा, उसे भूल जाओ, अब मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है और आप भी भूल जाओ कि अब मैं उसकी आपसे कोई बात करने वाली हूँ। इस पर प्रियंका के पिता कहते हैं कि तुम्हें इतनी अकल आई कहाँ से, हम पहले से ही तुझे समझा रहे थे कि अपने बारे में सोचो, ऐसे ही अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो प्रियंका बताती है कि 2 महीने पहले मैं खाटू गई थी, वहीं से मुझे श्याम की कृपा से यह बात मालूम चली है, वरना पता नहीं अभी भी मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करती रहती। प्रियंका के पिता को काफ़ी अच्छा लगता है और यह भी सोचकर अच्छा लगता है कि बेटी अब भगवान या अच्छी चीज़ों में अपना ध्यान लगा रही है। इसके बाद कुछ ही दिनों में प्रोग्रामिंग
योजना बनाते हैं कि हम खाटू जाएंगे और पूरा परिवार इस बार खाटू श्याम जाएंगे। श्याम को हम धन्यवाद भी देंगे कि आपने हमारी बेटी के साथ होने वाला बुरा बचा लिया और ऐसे परिवार में जाने से बेटी को बचा लिया जहाँ ये कभी खुश नहीं रहती। तो ये पूरा परिवार योजना बनाकर एक दिन खाटू आते हैं, यहाँ श्याम के दर्शन करते हैं और अच्छे से इनका धन्यवाद भी देते हैं। जब ये दरबार से बाहर आते हैं तो इन्हें बाहर कुछ लोग मिलते हैं जो इनके दूर के रिश्तेदार या कहीं ना कहीं से रिश्तेदार ही थे। उनसे बात करने पर पता चलता है, इन्हें बात करते हुए पता चलता है कि इनका बेटा सरकारी नौकरी में है। उसका नाम विकास है। वो एसआई की पोस्ट पर है, जो बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। इस प्रकार इनमें आपस में बातें होती हैं। फिर इनके पिता भी अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं। कहीं से इनके रिश्ते भी सामने आने लगते हैं, क्योंकि ये कहीं दूर के या कहीं ना कहीं रिश्ते से जुड़े हुए थे। तो ये आपस में बेटे और बेटी की बात चलाते हैं। कुछ ही दिनों में इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के का नाम विकास था और और 1 महीने बाद इनकी सगाई हो जाती है। सगाई के बाद प्रियंका पढ़ना चाहती थी, तो ये शादी की डेट कुछ आगे के लिए फिक्स कर देते हैं और प्रियंका को पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे न सिर्फ श्याम ने प्रियंका को एक गलत घर में जाने से बचाया, बल्कि उसे एक नया जीवन भी दिया, जिसमें उसके घर परिवार सबकी खुशियां जानी या छिपी हुई थी। और अंत में प्रियंका का रिश्ता एक इज्जतदार घर में, खानदानी घर में होता है, जहां रिश्तों की भी कदर होती है और छोटे बड़े का लिहाज होता है। हर प्रकार से रिश्ते की कदर की जाती है। यह थी प्रियंका के जीवन की सच्ची कहानी। इनके जीवन में खाटू श्याम जी का सच्चा चमत्कार। जय श्री श्याम।